Hello dear students, in the last class I have discussed about the quadratic equations and quadratic equations discuss करने के बाद कुछ important चीज़ मैंने discuss किया था, थोड़ा सा वहाँ में rectification है तो इसीलिए मैं फिर शुरू किया। x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, इट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। उसका x का हाइस्ट पावर 2 है, सो आई एम सेइंग इट इज़ क्वाड्रेटिक। तो when a not equal to 0, when a not equal to 0 and b and c are any real number, b and c are what? Any real number, कोई भी रियल नंबर हो, ये दोनों जीरो भी हो सकता है और may not be zero, okay? But a is not equal to 0, which तीनों रियल नंबर है लेकिन a नॉन जीरो है। In this case it becomes a quadratic equation. It becomes a quadratic equation और उसका रूट्स कितना है? उसका रूट्स कितना होगा? 2 रूट्स होगा, ठीक है। When a equal to 0, इस इक्वेशन में a 0 हो जाए, b नॉन जीरो एंड c इज़ एनी रियल नंबर, मे बी जीरो मे नॉट बी जीरो। इन सच केसेस a अगर 0 हो जाए तो ये टर्म नहीं रहेगा, bx प्लस c होगा। तो अल्टीमेट x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा? माइनस c बाई b। एंड इन सच केसेस व्हाट हैपन, यू कैन से that is it has one root. This equation will have one root. I am not telling it is a quadratic. जब a equal to 0 हो जाएगी तो ये quadratic नहीं रहेगा, ये linear हो जाएगी। and finally it has one root. and when a equal to 0 होगा, b equal to 0 होगा and c not equal to 0 होगा, तो हम कल लास्ट क्लास में समझाए थे कि उसका कोई रूट्स नहीं होगा, no roots will be exist. and when a equal to 0, b equal to 0 and c equal to 0, this type of equation is called an identity. It is called an identity because it has infinite number of roots. क्यों होगा? 0 into x square plus 0 into x plus 0 is 0 equal to what? 0. Okay. तो इसमें आप x का वैल्यू कोई भी पुट कर ले, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होने वाला है। तो इस टाइप की एक्सप्रेशन जो होती है उसका नाम होती है क्या है? द नेम ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी। तो जो लोग हिंदी में हो या असमीज़ में हो, कोई भी लैंग्वेज में हो, ये इसका नाम है ओबैद। इसका नाम है ओबैद। ओके, सो आप लोगों को मिला होगा शायद। सो दिस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी व्हेन इट हैज़ इनफाइनाइट रूट। इनफाइनाइट रूट्स का मतलब है कि 2 रूट्स, 2 रूट से ज़्यादा, 3 हो सकता है, 4 में भी 5 में भी 6। तो इनफाइनाइट में क्या है? आपकी 2 से ज़्यादा इसमें बता रहा है। इसमें एक्सप्रेशन है कि कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा अगर मिले, उसका अगर रूट्स 2 से ज़्यादा है, रूट्स अगर 2 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। रूट्स अगर 2 से ज़्यादा होगा, इट इज़ इफ़ द रूट्स आर मोर देन 2, देन यू कैन से इट इज़ एन आइडेंटिटी. So regarding this, I am going to solve this. I am repeatedly tell you this is not in your syllabus, no doubt, but very important. आप लोगों को जानना ये बहुत ज़रूरी है, आगे जाके फ़ायदा होने वाला है। तो go through the videos, understand it, and understanding important. Okay. So इस रिलेटेड क्या है? आइडेंटिटी होने के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी इस टाइप का इक्वेशन हो, ये इक्वेशन कब आइडेंटिटी होगा? जब उसका रूट्स 2 से ज़्यादा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रूट्स 2 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और उसके ऊपर होगा कोई भी एक दैट इज़ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 वाला, उसका रूट्स अगर 2 से ज़्यादा हो जाए तो वो आइडेंटिटी होगा। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगी एंड यू विल गेट इंटरेस्टेड। सो वन क्वेश्चन आई एम टेकिंग टुडे, क्वेश्चन इज व्हाट? फाइंड द वैल्यू ऑफ r for which the equation इक्वेशन क्या है? r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर माइनस 5r प्लस 4 इंटू आर इंटू एक्स प्लस r minus r cube is equal to what? 0. Has, find the value of has more than 2 roots. More than 2 roots. अभी देखो x का पावर क्या है? 2 है, तो आपको लग रहा है इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका तो सोल्यूशन 2 है होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि अगर ये इक्वेशन का रूट्स 2 हो जाए, 2 से ज़्यादा हो जाए, मोर देन 2 से ज़्यादा हो जाए, देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ r। तो आप लोगों को एक चीज़ दिमाग में आ जाना चाहिए कि व्हेन ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, व्हेन ए पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 हैव मोर देन 2 रूट्स, अगर 2 से ज़्यादा रूट्स हो जाए तो उसका नाम क्या है? आइडेंटिटी। तो आप लोगों को पता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस टाइप का इक्वेशन कब आइडेंटिटी हो जाती है? व्हेन a इक्वल टू 0, व्हेन b इक्वल टू 0, व्हेन c इक्वल टू 0। अगर इसमें क्वेश्चन में है मोर देन 2 रूट्स, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है ये आइडेंटिटी है, इट इज़ एन व्हाट? आइडेंटिटी। एंड देयरफॉर a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए एंड कांस्टेंट टर्म भी 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से तो क्वेश्चन का क्या है? सिंस इट हैज़ मोर देन 2 रूट्स, सो इट इज़ एन आइडेंटिटी। इट इज़ एन आइडेंटिटी। सोल्यूशन में ऐसा स्टार्ट करेंगे, इट इज़ एन व्हाट? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी होगा तो कोएफिशिएंट क्या होगा? x² का कोएफिशिएंट क्या होगा? r² माइनस 3r प्लस 2 क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा? r² माइनस 5r प्लस 4 क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और कांस्टेंट टर्म क्या होगा? फिर भी 0 हो जाएगी। तो ये सारे को सॉल्व करें, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अभी इन टर्म्स ऑफ r, यस और नो? तो उसको सॉल्व करेंगे r-1 इंटू r-2, फैक्टराइज करने से ऐसा होगा 3 कैन बी रिटन एज वाट? 1 प्लस 2। तो इसके r का वैल्यू क्या हो रहा है? 1 एंड 2 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? r, इसको फैक्टराइज करें r-1 इंटू r-4। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ इट इज़, यू नो इट इन स्कूल, आप लोगों को मिला है। और इसको अगर करेंगे तो क्या होगा? r का वैल्यू r इंटू r-1 माइनस r² इक्वल टू 0। तो इसमें r का वैल्यू 0 होगा और r का वैल्यू ±1 होगा। ठीक है, r का वैल्यू क्या होगा? एक क्या होगा? r इक्वल टू 0, अनदर इज व्हाट? 1 माइनस r² इज इक्वल टू, और फाइनली r इज इक्वल टू ±1। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? आप कौन सा r का वैल्यू लेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट देयर आर मेनी वैल्यूज ऑफ r। यहाँ में 2 वैल्यू है, यहाँ में 2 वैल्यू है, यहाँ में 3 वैल्यू है। तो among all these values which one is common? कौन सा वैल्यू कॉमन है? r का वैल्यू ये ले लीजिए। इसमें r का वैल्यू 1 है, इसमें भी r का वैल्यू 1 है, इसमें r का वैल्यू +-1 मीन्स 1 एंड -1, तो 1 है। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर r देयर इज ए सपोज टू मेक दिस टर्म 0, ये भी एक साथ 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। जब r का वैल्यू 1 पुट करेंगे, व्हेन इफ आई से r इज इक्वल टू 1, मैं r का वैल्यू अगर 1 ले लूँ तो ये तो r का वैल्यू इधर 1 पुट करो तो ये 0 हो रहा है, r का वैल्यू 1 पुट करो ये 0 हो रहा है, r का वैल्यू 1 पुट करो क्या हो रहा है? ये 0, एक साथ 0 हो रहा है, एक साथ 0 होना चाहिए। इफ़ आई टेक r इक्वल टू 2 तो वो 0 होगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। आप पुट करके देख दीजिए, बिकॉज दीज आर द सोल्यूशन। एंड इफ यू पुट इफ आई टेक r इज इक्वल टू 4 तो ये 0 नहीं होगा, लेकिन ये 0 होगा, ये भी 0 नहीं होगा। इफ़ यू टेक r इक्वल टू 0 इट विल बी 0, बट अदर 2 विल नॉट बी 0, तो ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता। तो आइडेंटिटी बनने के लिए r का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट? आंसर क्या है? r इक्वल टू व्हाट? 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सी द बहुत सा बड़ा सा एक लंबा सा क्वेश्चन है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अगर पता है आप लोगों को, कॉन्सेप्ट अगर है आइडेंटिटी क्या चीज़ है और मोर देन 2 रूट्स होने से क्या बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या बन जाती है, ये
पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है एक आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी होने से ये जो कंडीशन लगा के आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर व्हाट हैपन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन सम एंट्रेंस लेवल टाइप, तो थोड़ा सा ऊपर लेवल है। आप लोगों को कंसेप्शन क्लियर है तो आप कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक क्वेश्चन करें, दूसरा एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, you have to answer true or false. You have to answer what? True or false. The question is x minus a into x minus b divided by what? C minus a into C minus b plus x minus b into x minus what? C divided by a minus b into a minus c, और एक टर्म है x माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए इक्वल टू 1, ओके, इज नॉट एन आइडेंटिटी। आपको शो करना है क्या, ये आपको क्या है, ये एक्सप्रेशन दिया गया है और आपको कहना है ये स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है, आप लोगों को पता करना है। एक चीज़ है, देखो आइडेंटिटी बनने के लिए क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी बनने के लिए आपका एक तरीका है। तरीका क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट 0 आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म 0 आना चाहिए। ये देखो बहुत बड़ा सा फिगर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर टर्म, तो आप उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगी, एक्स का कोफिशिएंट भी बहुत बड़ा हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म भी बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसके बाद ये प्रोसेस में जाएंगे तो प्रॉब्लम आप लोगों को काफ़ी टफ हो जाएगी। दूसरा चीज़ है कि एक आइडेंटिटी, एक इक्वेशन को आइडेंटिटी कब होगी, जब उसका रूट्स 2 से ज़्यादा होगा। तो आप पता करें उसका रूट्स कितना है, आप अगर पता कर ले इसका रूट कितना है, अगर रूट्स 2 से ज़्यादा आप निकाल ले तो आप कहेंगे यस इट इज़ एन आइडेंटिटी, एंड फाइनली योर आंसर इज़ व्हाट, द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। अगर उसका रूट्स 2 से कम है या 2 हो जाए तो आप कहेंगे यस इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी, नॉट एन आइडेंटिटी, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो आप कोशिश करें इसका रूट्स कितना है, ठीक है। रूट्स बनने के लिए एक्स का वैल्यू चाहिए, तो x का कोई भी वैल्यू पुट करो तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखो राइट हैंड साइड 1 हो रहा है कि नहीं, अगर वो 1 हो जाए तो आप कहेंगे दिस इज़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का अंदाज थोड़ा अलग है। तो उस क्वेश्चन में देखिए आप, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल्स, जस्ट इफ़ आई पुट x इज इक्वल टू व्हाट a, आइडेंटिटी बनने के लिए याद रखो रूट्स 2 से ज़्यादा होना चाहिए। इफ़ आई पुट x इज इक्वल टू a हियर, तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, a माइनस a 0 हो जाएगी, a माइनस a 0, 0 इंटू समथिंग 0 डिवाइडेड बाई समथिंग व्हाट 0, ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो गया। इफ़ आई पुट हियर x इज इक्वल टू व्हाट a, तो ये क्या हो रहा है, a माइनस b a माइनस c, तो a माइनस बी कैंसिल, तो लिखो एक बार a माइनस बी इंटू a माइनस सी, होगा कि नहीं, तो दोनों कैंसिल हो सकता है कि नहीं। और इसमें पुट करो तो क्या होगा, a माइनस सी एंड a माइनस ए, तो ये 0 हो रहा है, दिस टर्म इज 0, तो अल्टीमेटली फुल टर्म 0 हो जाते हैं, 0 हो रहा है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, 0, एंड दैट इज अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड 0 प्लस 1 प्लस 0, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, और राइट हैंड साइड तो 1 है। तो फाइनली व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू a, x का वैल्यू अगर a पुट किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स व्हाट, द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय व्हाट, a। तो जब इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे, x इक्वल टू a क्या होगा, रूट ऑफ द इक्वेशन, तो एक रूट मिल गया हम लोगों को, एक रूट क्या मिल गया। फिर देखें, फिर टेस्ट करें, इफ़ यू पुट x इज इक्वल टू b, x अगर b पुट किया जाए तो इधर b पुट कर लो,
b माइनस बी जीरो होगा, तो ये टर्म क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। उसमें पुट करो, b पुट करने से b माइनस बी जीरो हो रहा है, तो सारी टर्म क्या होगा, जीरो हो जाएगी। इसमें b पुट करके देखो, b माइनस सी, b माइनस से, b माइनस सी, b माइनस से कैंसिल, b माइनस से, b माइनस से का साथ कैंसिल, तो फाइनली ये क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ 1, राइट हैंड साइड इज़ 1, दैट मीन्स व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया बाय, दैट मीन्स इफ यू पुट x इज इक्वल टू b, दिस x इज इक्वल टू b सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। जब सेटिस्फाई करेगा तब क्या है, रूट से ये x इज इक्वल टू b इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, तो x इज इक्वल टू b इज अगेन अनदर रूट, इट अगेन अनदर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो आप लोगों को कितना रूट्स मिल गया, 2 रूट्स मिल गया, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू सी पुट करके देखिए, इधर अगर c पुट किया जाए, c माइनस ए, c माइनस बी, c माइनस ए, c माइनस ए के साथ कैंसिल, c माइनस बी, c माइनस बी के साथ कैंसिल, तो ये 1 होगा। इसमें c माइनस बी, इसमें c माइनस सी, c माइनस सी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 इंटू दिस 0, 0 बाई एनीथिंग इज व्हाट 0, तो ये 0 हो रहा है, ठीक है। उसमें पुट करके देखिए c माइनस सी 0 हो रहा है, तो ये भी 0 होगा। तो आपका क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट 1, ऑन राइट हैंड साइड क्या है 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, फिर राइट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, फिर राइट हैंड साइड हो गया, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू c जो पुट किया था इज अगेन ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अभी देखो इसका कितना रूट्स हो गया, देयर इज ए 3 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इज नॉट ए, इफ यू मल्टीप्लाई इट, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर, आपका इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगी, इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगी, इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगी, आएगी कि नहीं। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन रहा है, आइडेंटिटी हो रहा है कि नहीं, बिकॉज हाउ मेनी रूट्स, मोर देन 2 रूट्स, इसका मोर देन 2 रूट्स है, रूट्स 2 से ज़्यादा है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जा रहा है, इट बिकम्स ए आइडेंटिटी। तो आपका क्वेश्चन क्या था, ट्रू और फॉल्स, इज दिस एक्सप्रेशन, इज दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी और नॉट, आइडेंटिटी इज नॉट एन आइडेंटिटी, क्वेश्चन में क्या था, इज नॉट एन आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी है, नॉट आइडेंटिटी है, इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी, राइट। क्वेश्चन में क्या था, नॉट एन आइडेंटिटी, तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो आप क्या लिखेंगे, यह स्टेटमेंट गलत है, ये फॉल्स नहीं हो सकता है, ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है, दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स, ठीक है, ट्रू नहीं है, नॉट एन आइडेंटिटी। स्टेटमेंट क्या है, दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये तो गलत है क्योंकि उसका रूट्स 2 से ज़्यादा है, तो ये आइडेंटिटी है, तो आपका जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, सो इसीलिए आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। सो ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो you can see that is these are the few extensive idea you get from quadratic equation, okay। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रूट्स 3 हो जाती है, उसमें कैसे उसको आइडेंटिटी बन जाती है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, वो आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, फाइंड द वैल्यू ऑफ r for which the equation has more than 2 roots, more than 2 roots। क्वेश्चन क्या है, आर स्क्वायर माइनस 2sr प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2 इंटू वाट एक्स एंड आर स्क्वायर माइनस प्लस 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का अगर रूट्स 2 से ज़्यादा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r, सो यू हैव टू टेक रेफरेंस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट द वे आई हैव सॉल्व। ये अगर मोर देन 2 रूट्स होगा तो मतलब क्या है, इट इज़ एन आइडेंटिटी, एंड कब आइडेंटिटी होती है, जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0, कोएफिशिएंट ऑफ x 0 एंड कांस्टेंट टर्म इज 0। तो ये तीनों इक्वेशन बना के r का वैल्यू निकालिए, वहाँ में r का जो कॉमन वैल्यू है वो कॉमन वैल्यू आप लेंगे, ठीक है, जो कॉमन वैल्यू सब में है, जैसे उस इक्वेशन को सॉल्व करके r का 2 वैल्यू निकलेगा, वहाँ में 2 वैल्यू निकलेगा, वहाँ में 2 वैल्यू निकलेगा, वहाँ में जो कॉमन वैल्यू होगा दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बी योर आंसर, ओके। सो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज आइडेंटिटी
एंड आइडेंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं कहूँगा सपोज एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो रिलेशन है उस रिलेशन को कब आइडेंटिटी होगा, ठीक है, जब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो 1 इक्वल टू ए होना चाहिए। इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2, इधर क्या है b, तो 2 इक्वल टू b होना चाहिए। इधर कांस्टेंट क्या है 1, इधर कांस्टेंट क्या है 1 इक्वल टू व्हाट, c होना चाहिए, ठीक है। तो अब जाके ये आइडेंटिटी होगा। इसका मतलब क्या है, 1 इक्वल टू a मीन्स 1 माइनस a इक्वल टू व्हाट 0, है कि नहीं। 2 इक्वल टू b मीन्स 2 माइनस b इक्वल टू 0। 1 इक्वल टू c मीन्स 1 माइनस c इक्वल टू 0। तो आप एक अरेंजमेंट करेंगे तो क्या होगा, वेरी इंटरेस्टिंग। उसको देखिए, अगर सब एक्स स्क्वायर टर्म इधर ले आए, इफ़ आई टेक एक्स स्क्वायर टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा, इसमें ले आऊँगा तो क्या होगा 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। उसको अगर इधर ले आऊँगा, उस साइड में ले आऊँगा तो क्या होगा 2 माइनस बी इंटू एक्स कॉमन ले लें, और c को इधर ले आऊँगा तो क्या होगा 1 माइनस सी इक्वल टू व्हाट 0। सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट इज बिकम्स आइडेंटिटी। ये कब आइडेंटिटी होगा, it becomes an identity when 1 minus a equal to 0, 2 minus b equal to what 0 and 1 minus c equal to 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 equal to what a, 2 equal to what b and 1 equal to what c, हो रहा है कि नहीं। तो this type of expression because what happen are called identity. Since it is an identity, that's why we can compare the coefficient. हमने क्या किया, अल्टीमेटली क्या मिल गया आपको, 1 इक्वल टू a मिल गया, मीन्स व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जब होगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कंपेयर विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको ये मिलेगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स कैन बी कंपेयर एंड ये क्या मिलेगा 2 इक्वल टू बी एंड कांस्टेंट टर्म कंपेयर विद कांस्टेंट टर्म, तो इस हिसाब से आपको 1 इक्वल टू सी मिलेगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई भी अगर एक्सप्रेशन ऐसा अगर मिल जाए, जैसे आपको मिल गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, ऐसा मिल गया, तो आप कैसे करेंगे, उसको लिख सकते हैं 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें तो एक्स स्क्वायर नहीं है राइट साइड में, इसलिए 0 एक्स स्क्वायर ले लिया। इसमें देखो एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स नहीं है, तो 0 इंटू एक्स लिख लिया और 1 इंटू 0 लिख लिया। लिख सकता हो कि नहीं, ये तो सारी 0 हो जाएगी नहीं। तो कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट कंपेयर करो, तो सी का वैल्यू क्या है 0। एक्स का कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करो तो बी का वैल्यू क्या है 0। और इस पर थोड़ा सा गलत है, आई एम सॉरी, गलत है, ऐसा नहीं होगा। ऐसे होगा, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, उस साइड में सपोज कुछ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो उस साइड में आप ए एंड बी निकालना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो। जैसे आइडेंटिटी, उसको इधर ले आएंगे तो एक आइडेंटिटी के हिसाब से फॉर्मूला यूज़ करके आप कर सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस दैट इज 0 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हो। एंड कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट अगर कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो क्या होगा, ए इक्वल टू व्हाट 1 होगा एंड बी इक्वल टू व्हाट 0 होगा, ठीक है। इस टाइप से आप ए एंड बी निकाल सकते हो, ठीक है। So thank you very much for the particular class, and this is this way you can use the identity and solve some problems that is in higher order. Okay, this type of problem if you solve, then your ability will be developed. Okay, so thank you very much.